संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और 18 पापों की चर्चा के अंतर्गत स्वागत आप सभी का अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की 10वें पाप राग पर। आज हमारी चर्चा का विषय है 11वां पाप द्वेष। आर्हत वाङ्मय में 2 बंधन बताए गए हैं। पडिक्कमामि दोहिम बंधनेहिम राग बंधनेनम दोष बंधनेनम, यानी एक राग भी बंधन है और द्वेष भी एक बंधन है। राग यानी किसी परिस्थिति, चीज़ या व्यक्ति का अच्छा या प्रिय लगना, और द्वेष यानी किसी परिस्थिति, चीज़ या व्यक्ति का बुरा लगना या अप्रिय लगना। आध्यात्म की साधना में राग और द्वेष दोनों का ही त्याग करना ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति राग और द्वेष से कितना अधिक मुक्त हुआ, यही उसकी साधना की कसौटी है, यही उसकी परख है। जो व्यक्ति राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होता, जिस पर राग और द्वेष का असर नहीं होता, वही व्यक्ति अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है, अपनी आत्मा को देख सकता है। साधारण आदमी कभी राग में चला जाता है तो कभी द्वेष में चला जाता है, और इन्हीं दोनों के चक्कर में जीवन मरण के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। तो यह द्वेष क्या है? द्वेष आत्मा का एक भाव है। कोई व्यक्ति, चीज़ें या परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जो हमारी आत्मा को अच्छी नहीं लगती, जो हमारी आत्मा को सुख नहीं देती और जो तकलीफ़ देह या दुखदाई होती हैं, उनके प्रति हमारी आत्मा में द्वेष जागता है। उसके बाद मन, वचन और काया पर इसका प्रभाव होता है। मन में उस व्यक्ति के प्रति बैर का भाव जागता है, मन मुटाव का, शत्रुता का भाव जागता है। इसके कारण फिर दुख, हिंसा, तनाव, चिढ़ और क्रोध के भाव जागते हैं। हम उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने लगते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं, या फिर उसके बारे में भला बुरा कहते हैं और सोचते हैं। बात लड़ाई झगड़े और गाली गलौज तक, अलगाव तक भी बढ़ जाती है। द्वेष के कई कारण हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है ईर्ष्या। कोई व्यक्ति जब गुणी होता है, आगे बढ़ता है, सबको प्रिय लगता है, तो भी द्वेषी व्यक्ति को उससे ईर्ष्या हो जाती है और मन में उसके प्रति बैर के भाव जाग जाते हैं। और एक बार मन में बैर के, द्वेष के भाव जाग गए तो आसानी से नहीं छूटते, बढ़ते चले जाते हैं, और आदमी दूसरे व्यक्ति का नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए द्वेष के भावों को आत्मा से दूर रखने की कोशिश करें। एक बात हमेशा याद रखें कि एक लकड़ी यदि किसी का घर जलाना चाहती है तो सबसे पहले उस लकड़ी को खुद जलना होगा। इसीलिए यदि हम मन में द्वेष रखकर किसी दूसरे का नुकसान करेंगे तो उसका नुकसान करने से पहले हम अपनी बुद्धि, समय, पुण्य, शांति, प्रसन्नता, आनंद, संबंधों और संस्कारों का विनाश कर लेंगे। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के गुणों से, उसके धन ऐश्वर्य से, परिवार, कुल या जाति से, ज्ञान से, सुंदरता से, तपस्या से, उसके किसी भी प्रकार के लाभ से ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्या नहीं होगी तो द्वेष टिक ही नहीं पाएगा। कोई व्यक्ति यदि आपके प्रति ईर्ष्या या द्वेष के भाव रखे तो भी उसे तराजू में तोलने की कोशिश ना करें। समता भाव रखें। उससे बदला लेने की बजाय या अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की बजाय अपनी आत्मशक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। ये द्वेष के संस्कार आदमी के दुख, निराशा और हताशा का कारण ही बन सकते हैं। इनसे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है।
कभी कभी ये द्वेष और बैर के भाव बहुत लंबे खिंच जाते हैं, जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ते और गहरे प्रगाढ़ कर्म बंधन का कारण बन जाते हैं। तो साधना के पथ पर यदि आगे बढ़ना है तो आत्मा की निर्मलता को बढ़ाना होगा। द्वेष को छोड़कर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया के भाव का विकास करना होगा। एक तालाब में पानी भरा हुआ है। कोई उस तालाब के भीतर के भाग को देखना चाहे तो उसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तालाब का पानी साफ होना चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि तालाब का पानी स्थिर होना चाहिए। तालाब का पानी गंदा है और उसमें तरंगे उठ रही हैं तो तालाब के तल को नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार राग द्वेष की तरंगें जब शांत हो जाएंगी और भाव शुद्ध हो जाएंगे तभी आदमी आत्म साक्षात्कार कर पाएगा, अपनी आत्मा को देख पाएगा, अपने आप को देख पाएगा। तो हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आएं तो हम सहनशील बनने की कोशिश करें और अनुकूलताएं आएं तो हम सम रहने का प्रयास करें और अपनी साधना में आगे बढ़ते रहें। आगे चर्चा करेंगे 12वें पाप कलह पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।